भारतीय वेदांत दर्शन की गहराइयों में एक सवाल है जो हमेशा से गूंजता रहा है। मैं कौन हूं? इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में मेरा वजूद, मेरी जगह क्या है? क्या मैं बस एक छोटी सी लहर हूं या फिर मैं खुद पूरा समुंदर हूं? आज हम इसी एक सवाल के 6 अलग अलग बेहद दिलचस्प जवाबों को समझने वाले हैं। तो चलिए, अस्तित्व के इन गहरे रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये सवाल सदियों पुराना है और ये सिर्फ कोई कविता या कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे होने के सच को जानने की एक बहुत गहरी कोशिश है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस पर किसी का जवाब क्या होगा? इसी एक सवाल के चारों तरफ हमारी आज की पूरी पड़ताल घूमेगी और हम देखेंगे कि भारत के महान दार्शनिकों ने इसे कैसे समझा। तो देखिए, हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस मूल सवाल को ठीक से समझेंगे जो इन सभी दर्शनों की जड़ में है। फिर हम एक एक करके 6 अलग अलग नजरियों की दुनिया में उतरेंगे और हाँ, आखिर में इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए 2 शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला है जीव, यानी मैं, हर एक इंसान, हमारी व्यक्तिगत चेतना। और दूसरा है ब्रह्म, यानी वो परम सत्य, वो अनंत चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। तो बस सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना है कि इस जीव और ब्रह्म के बीच का रिश्ता आखिर है क्या? तो ये जो तस्वीर है समझे, ये हमारी पूरी बातचीत का एक नक्शा है। जरा ध्यान से देखिए, कैसे एक ही केंद्र यानी ब्रह्म से सोच के ये 6 अलग अलग नदियां बह निकलती हैं। हर नदी हमें एक अलग मंजिल, एक अलग जवाब की तरफ ले जाती है। ये दिखाता है कि एक ही सच तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो ये हैं वो 6 महान विचारक और उनके दर्शन का सार। देखिए, एक छोर पर शंकराचार्य हैं जो कहते हैं सब कुछ एक है, कोई फर्क नहीं। और बिल्कुल दूसरे छोर पर मध्वाचार्य कहते हैं नहीं, सब कुछ हमेशा के लिए अलग है। और बाकी के जो 4 विचारक हैं वो इन दोनों सिरों के बीच की जो अद्भुत संभावनाएं हैं उन्हें तलाशते हैं। तो चलिए, सबसे पहले छोर से ही शुरू करते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव, हम उस विचार को देखेंगे जो कहता है कि मैं और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी, कोई अंतर है ही नहीं। ये जो भेद हमें दिखता है वो बस एक भ्रम है। ये है आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। अद्वैत इसका मतलब ही है जो दो नहीं है। इसके मुताबिक ये मानना कि मैं अलग हूं और ये दुनिया अलग है, ये बस एक धोखा है, एक भ्रम, जिसे माया कहते हैं। असल में सिर्फ एक ही परम सत्य है और वो हर जीव के अंदर मौजूद है। तो जिंदगी का असली मकसद कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर इस एकता को पहचानना है। बस ये एक लाइन इस पूरे फलसफे का सार है। इसका मतलब है कि केवल वो परम चेतना, वो ब्रह्म ही असली है, वही सच है। और ये जो दुनिया हमें अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से महसूस होती है, ये तो बदलती रहती है, इसलिए ये परम सत्य नहीं हो सकती। असली मकसद तो इस माया के पर्दे को हटाकर अपने असली ब्रह्म स्वरूप को महसूस करना है। चलिए, अब उन दर्शनों की ओर बढ़ते हैं जो मानते हैं कि हाँ, एकता तो है, पर उसमें कुछ बारीकियां हैं, कुछ भिन्नता भी है। यहाँ पर आके चीजें और भी ज्यादा सूक्ष्म और दिलचस्प हो जाती हैं। ये कहते हैं कि हम बूंद भी हैं और सागर का हिस्सा भी, दोनों। यहाँ 2 बहुत ही कमाल के विचार हैं। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत कहता है कि जीव ईश्वर का एक हिस्सा तो है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान भी है, जैसे शरीर और आत्मा का रिश्ता। कितना बढ़िया उदाहरण है ना? शरीर आत्मा का है, पर आत्मा शरीर नहीं है। दोनों एक होकर भी अलग हैं। वहीं वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत कहता है कि जीव ईश्वर का शुद्ध और असली रूप है, वो कोई भ्रम नहीं है। उनके हिसाब से ये दुनिया मिथ्या या झूठी नहीं, बल्कि ईश्वर की ही एक दिव्य लीला है। तो चलिए, अब सिक्के के बिल्कुल दूसरे पहलू को देखते हैं। अब हम उस फलसफे पर आते हैं जो कहता है कि जीव और ब्रह्म हमेशा से हमेशा के लिए अलग हैं और यही परम सत्य है। ये है मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत। द्वैत यानी 2। इसका मूल सिद्धांत ही है पूर्ण भेद। इसके अनुसार सिर्फ ईश्वर ही है जो स्वतंत्र है, जबकि जीव और ये जगत उस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। आत्मा कभी भी परमात्मा में मिल नहीं सकती, विलीन नहीं हो सकती। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भक्ति और सेवा के जरिए उस परम सत्ता के करीब पहुंचना, न कि उसमें मिल जाना।
तो यहाँ पर ये दो बिल्कुल विपरीत विचार एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ अद्वैत कहता है कि मकसद है अपने असली स्वरूप को पहचानना, कि हम ही ब्रह्म हैं। वहीं दूसरी तरफ द्वैत कहता है कि मकसद है अपनी अलग पहचान को स्वीकार करके प्रेम और भक्ति के जरिए ईश्वर से जुड़ना। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां फलसफा हाँ और ना दोनों को एक साथ गले लगा लेता है। अब हम उन दर्शनों को देखते हैं जो एक गहरे विरोधाभास को स्वीकार करते हैं कि हम एक ही समय में उस परम सत्य से एक भी हैं और अलग भी। ये वो जगह है जहां तर्क थोड़ा पीछे छूट जाता है और अनुभव आगे आता है। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है। सोचिए, सूरज और उसकी किरणें। किरणें सूरज का ही तो हिस्सा हैं, उन्हें सूरज से अलग तो नहीं किया जा सकता। फिर भी किरणें खुद सूरज तो नहीं है ना? उनका अपना एक अलग अस्तित्व महसूस होता है। वो कहते हैं, बस यही रिश्ता जीव और ब्रह्म का है। हम उससे अलग भी हैं और अलग नहीं भी। मतलब दोनों बातें एक ही वक्त में सच हैं। परम सत्य का हिस्सा भी है और हमारी अपनी एक अलग पहचान भी है। ये कोई कंफ्यूजन या विरोधाभास नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक गहरी सच्चाई है। और आखिर में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत पर, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य, इसका मतलब है जो सोचा न जा सके, जो हमारे दिमाग की, हमारी तर्क बुद्धि की पकड़ से बाहर हो। ये सिद्धांत कहता है कि ये रिश्ता हमारी समझ से परे है, जैसे आग और उसकी गर्मी। क्या हम गर्मी को आग से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या गर्मी ही आग है? नहीं। ये रिश्ता बस ऐसा ही है, अकल्पनीय। इसे तर्क से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से ही अनुभव किया जा सकता है। तो हमने 6 अलग अलग दरवाजों से एक ही परम सत्य के महल में झांकने की कोशिश की है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं कि हमने आखिर क्या देखा और क्या सीखा। और हम वापस अपने उसी नक्शे पर आ गए हैं। ये कितनी शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे एक ही सच को समझने के लिए इंसानी चेतना ने कितने अलग अलग रास्ते खोजे हैं, पूर्ण एकता के अनुभव से लेकर भक्ति से भरी भिन्नता तक, और उन दोनों के बीच के हर सुंदर पड़ाव तक। तो अगर इसे बहुत आसान शब्दों में समझना हो तो अद्वैत के अनुसार आप ही ब्रह्मांड है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आप ब्रह्मांड का एक अनोखा हिस्सा है। द्वैत के अनुसार आप हमेशा अलग और उस पर निर्भर है। और द्वैताद्वैत कहता है कि आप एक ही समय में हिस्सा भी हैं और अलग भी। तो आखिर में सवाल ये है कि इन 6 जवाबों में से कौन सा जवाब किसी के अपने अनुभव, अपनी सच्चाई के सबसे करीब लगता है? देखिए, ये दर्शन सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हजारों सालों से इंसान को अपना सच समझने में मदद करने वाले आईने हैं। तो सवाल ये है कि आपका सच क्या है?